हेलो दोस्तों, इस देश में तो 2014 के बाद मज़ा ही मज़ा है इस देश के लोगों को। क्योंकि इस देश में मैं मज़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे अंधभक्त हैं जिन्हें लगता है कि ये देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। उसके पहले पता नहीं ये लोग कौन से एरिया में रहते थे कि गुलामी झेल रहे थे। ठीक है, 2014 के बाद ये देश आज़ाद हुआ है, लेकिन 2014 के बाद इसी देश के अंदर बहन बेटियों का इज्जत कम हो गया है। ये वो बहन बेटी हैं जो भाजपा वालों को वोट दे करके ये लोग अपना समझ लेती हैं। आज इस देश के अंदर बहुत कुछ हो रहा है या बहुत सारी घटनाएं घट रही है, इसका जिम्मेवार यही है हमारे देश की बहन बेटियां। आज ये लोग सुरक्षित नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को क्या लगता है कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। पता नहीं ये लोग कैसे सुरक्षित हैं। यह वही भारत देश है जहाँ पे मानव तस्करी बहुत तेज़ी से चल रहा है, मगर फिर भी देखा जाए तो इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित है। इस देश के नेता लोग नारा क्या लगाते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अबे चिरकुट, तुम लोग ना बेटियों को छोड़ रहा है और ना पढ़ाने वाला वो जो स्थान है वो छोड़ रहा है। तो बताओ काहे के लिए झूठ मूठ के नारा लगा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? नालायक बनाने के लिए इस देश के लोग ही मिले हैं ना। मेरे अपने हिसाब से इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी है, और इतना तेज़ी से लोगों को मूर्ख बनाती है कि पूछिए मत। और इस देश के लोग, मुझे लगता है कि मूर्ख बन भी जाते हैं इन लोगों की बातों में आकर के। अरे तुम लोग देश को ऐसे गर्द में लेकर के चला गया है ना आज के टाइम में कि सारे के सारे देश के लोग ही अंधभक्त हो गए। इस देश में कोई देशभक्त बचा ही नहीं। 5% देशभक्त जो बचे हुए हैं उनका कोई इज्जत ही नहीं है। बाकी 95% जितने अंधभक्त हैं और 2014 के बाद आज़ाद हुए। इसके पहले वो लोग गुलाम थे। आज इस देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये लोग आज़ाद हो गए। आज इस देश में बहन बेटियों का इज्जत नहीं है, फिर भी ये लोग आज़ाद हैं। जानते हैं नर्क में जीने वाले लोग हैं भारत देश के लोग, और भारत देश के लोग नर्क में जी जी करके किसी के भी इज्जत नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में। अगर मैं बात करूं, इस देश के लेकर के शासन से लेकर प्रशासन तक सब अंग्रेज़ों से बड़ा आदमी बन गया है। अंग्रेज उतना अत्याचार नहीं किए होंगे जितना कि आज के टाइम में इस देश के अंदर शासन से लेकर के प्रशासन तक जैसा आज ये क्रियाएं कर रहे हैं इस देश के अंदर। अगर मैं प्रशासन का बात करूं, अगर कोई व्यक्ति अपने हक के लिए अगर आवाज़ उठाता है तो यह प्रशासन उसे लाठी डंडे मार करके उसे गिरफ्तार करने का काम करती है। अगर मैं शासन का बात करूं तो ये जो शासन है जो अभी देश चला रहा है वो खाली दिमाग यही लगाता है कि कहाँ से जनता को लूट करके मैं रख लूँ, और जनता लुटवा भी रही है। एक छोटा सा यूजीसी बिल लेकर के आती है ओबीसी एससी और एसटी को गुमराह करने के लिए, ताकि ये मेरे प्रति कोई आवाज़ ना उठाए। मैं आज बात करूं मोदी सरकार की जितनी मंत्रियां हैं, या मोदी सरकार का मैं खुद बात करूं, ये लोग ऐसे ऐसे मामले में फंसे हुए हैं कि अगर आज इन लोगों का सरकार गिर जाए ना, ज़िंदगी भर के लिए ये लोग जेल में पड़े रहेंगे। लेकिन नहीं, इस देश का वसूल है कि अगर कोई नेता अगर कोई गलती कर रहा है तो वह जब तक नेता बना रहेगा उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस देश का यह नियम कानून है। संविधान लिखने वाले जो भीमराव अंबेडकर थे, जगह जगह चूक किए हैं। नहीं तो ऐसे लोगों को नेता के गद्दी से उतार करके फांसी पर लटका देना चाहिए। समझ में आया? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसी बीजेपी पार्टी में बहुत ऐसे बलात्कारी हैं जो नेता बने बैठे हैं। इसी बीजेपी पार्टी में बहुत ऐसा मंत्री है जिस पर बहुत सारा आरोप लगा है,
लेकिन आज भी वो मंत्री बन करके बैठा है। ये वही बीजेपी पार्टी है कि अगर किसी के ऊपर कोई दफ़ा लगता है या कोई इल्ज़ाम लगता है, बस बीजेपी में जा कर के शामिल हो जाओ, सारा का सारा मामला ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही पार्टी होती है। ऐसे पार्टी अंधभक्तों को ही मुबारक हो। हम जैसे लोगों को ये पार्टी नहीं चाहिए, जो देश में बहन बेटियों का इज्जत नहीं करती है और एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अंधभक्तों की पार्टी है और उन्हीं लोगों को मुबारक हो। ठीक है, अगर बोलते वक्त इस वीडियो में मेरे तरफ से अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अगर हमारा बात सही और सच्चा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।